पार्किंसंस ऐसी बीमारी होती है जिसमें मूलतः या तो कंपन होता है या आदमी चलने में असमर्थ हो जाता है। मेडिकली ट्रीटेबल डिजीज़ है यूजुअली मोस्ट केसेस में। एंड बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका ट्रीटमेंट मेडिकली एंड फिजियोथेरेपी के साथ में होता है। 5-6 साल बाद दवाई का इफेक्ट कम होने लगता है या साइड इफेक्ट बहुत अधिक होने लगते हैं, तब सर्जिकल कैंडिडेट उस पर देखना पड़ता है कौन फिट हो सकता है उसमें, किसके लिए डीबीएस सर्जरी फायदेमंद हो सकती है। ब्रेन की डीजनरेशन होती है, जैसे मोतियाबिंद है, उसी की तरह ब्रेन के जो विशेष भाग जो है वो डीजनरेट सूख जाते हैं और उस सूखने से आदमी को कंपन हो जाता है या चलने में असमर्थ होता है या बार बार गिर जाते हैं, बॉडी स्टिफ होता है। तो ऐसे ये 3 सिम्टम्स है पार्किंसन डिजीज में, और उसके एग्जैक्ट रीज़न अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हम एक लेवल पे पहुंचे कि किस ब्रेन के किस भाग में डीजनरेशन होता है वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ये क्यों होता है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, ये क्यों होता है अभी तक विश्व में किसी को मालूम नहीं हो रहा है। तो एक रीज़न है कि डोपामिन करके एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है, वो मात्रा में कम हो जाता है, और ये क्यों होता है अभी तक पता नहीं। तो पहले मेडिकल थेरेपी में हम डोपामिन को रिप्लेस करते हैं बाहर से, टाइप पिल्स की तरह से, इंजेक्शन की रूप से, लेकिन बाद में ये डोपामिन रिप्लेस करने का उसका इफेक्ट कम हो जाता है, फिर हमको सर्जरी के लिए सर्जरी करना पड़ता है पेशेंट की। इसकी सर्जरी क्या कॉस्ट होती है? की कॉस्ट होती है क्योंकि इसके लिए इम्प्लांट्स डॉक्टर साहब ने बताया था कि अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं ब्रेन के अंदर में, तो इलेक्ट्रोड्स की प्राइमरी ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्या इसका रिकवर क्या चार्ज होता है, परसेंट क्या है? सर्जरी का जो सिलेक्टेड पेशेंट जिसमें किया जाता है उसमें सर्जरी इफेक्ट जो है कि 80 to 90% अच्छे होते हैं। 5 to 10% में मॉडरेट टाइप का होता है कि आधे सिम्टम कंट्रोल हो, आधे नहीं। अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल हमारे पास बाहर से मैग्नेटिक होता है, ऑन ऑफ स्विच टाइप के होते हैं कि हम जब चाहें जितना चाहें स्टिमुलेशन उसका बढ़ा घटा सकते हैं नीड के हिसाब से, कि अगर आदमी कंपन थोड़ी कम चाहिए उसको, ये रात में हल्का फुल्का चल जाएगा तो उस समय कम कर लेते हैं, दिन में बढ़ा लेते हैं। कोई फाइन वर्क चाहिए तो हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं, वैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं बाहर से, पेशेंट अपने आप खुद कर सकते हैं। गरीब आदमी जो आज वर्ल्ड पार्किंसन डे है, जो जेम्स पार्किंसन जो इंग्लिश न्यूरोलॉजिस्ट था उनके बर्थडे के ऊपर हम मना रहे हैं। और धीरे धीरे ये पार्किंसन डिजीज़ जो है पूरी विश्व में और इंडिया में भी बढ़ रहा है, और लोगों को इससे काफ़ी डिसेबिलिटी होती है, जिससे वो एम्प्लॉयबिलिटी इनकी रुक जाती है, सोशल फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो ज़्यादातर पेशेंट पहले न्यूरोलॉजिस्ट से हमारे पास आते हैं, और जिसे हम डायग्नोज करके पहले उनको दवाई और फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन से हम ट्रीट करते हैं। लेकिन 5-6 साल के बाद ये दवाई का असर कम हो जाता है, जिसके बाद ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर सुनील ने बताया डीबीएस सर्जरी। इसमें गौर देने की बात यह है कि हर पेशेंट्स सर्जरी से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और थोड़ी महंगी है सर्जरी। तो पेशेंट सिलेक्शन, इसमें करेक्ट पार्किंसन डिजीज पेशेंट को ही सिलेक्ट करके उनको हम सर्जरी के लिए रेफर करते हैं, बाकी पेशेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट जो हम करते हैं, और जैसे उसके बाद हम पेशेंट सेलेक्ट करके उनको सर्जरी के लिए भेजते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड करता है वही पेशेंट को हम सर्जरी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 5-6 साल के बाद ये दवाई काम नहीं करेगा। लेकिन उस पहले 3-4 साल में अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है और यंग है, इन पेशेंट्स को सर्जरी के लिए लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में इनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या बहुत कम मात्रा में दवाई से ये लोग अपने नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो कर सकते हैं। और एक और बात है,
सब परसेंटेज ऑफ पार्किंसन डिजीज पेशेंट को पार्किंसन प्लस सिंड्रोम, जो पार्किंसन डिजीज की टाइप बी की तरह लगते हैं लेकिन ये एक्चुअल उनकी जो बीमारी है कुछ और है, तो इन लोगों के लिए सर्जरी काम नहीं आएगा, उनको हम अलग से उनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। और तीसरी बात है कि फिजियोथेरेपी जैसे डांस थेरेपी है, साइकिलिंग है, पार्किंसन डिजीज पेशेंट के लिए विशेष फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल स्ट्रोक पेशेंट के लिए फिजियोथेरेपी वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो पार्किंसन डिजीज के लिए विशेष फिजियोथेरेपी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव पार्किंसन डिजीज फिजियोथेरेपी प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ ये पेशेंट्स को बहुत अधिक फायदा होने जा रहा है। तो हर थर्सडे को हम ये पार्किंसन डिजीज क्लिनिक हम फॉलो करेंगे और पूरी यूपी से और बिहार से भी बहुत से पेशेंट्स आएंगे जिनको हम इस क्लिनिक से बहुत फायदा होगा। ठीक है।